ऐसा मंजर रहा हो जो आपको हमेशा याद रह जाएगा, जिसकी कल्पना आपने ना की हो इस घटना के दौरान में? उस महिला का चौथे फ्लोर से कूदना और मेरे से 3 फीट की दूरी पर आके गिरना। दिल्ली सरकार के जितने भी कैमरे इस एरिया में लगे हुए हैं, सबकी जो जांच होनी चाहिए। जब जांच कैमरे की होगी तो वही बीट अफसर जो इन्हीं होटलों से निकलते हुए नजर आएंगे अपना महीना लेते हुए। ये प्रशासन की मिलीभगत से चल रहे होटल थे। प्रशासन चाहता, प्रशासन जो अपनी जिम्मेदारी समझता तो इतना बड़ा हादसा यहाँ नहीं होता। उनके चेहरे के भाव से लगता ही नहीं है कि दिल्ली की सीएम है। उनसे अच्छा कपिल शर्मा जैसे किसी कॉमेडियन को जो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो बेहतर दिल्ली संभाल लेगा। मालवीय नगर के होटल अग्निकांड को 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और इस मामले में जो होटल मालिक है उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कई वर्जन उनके सामने आ गए हैं कि वो यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने हालात देखा था और उसके बाद से वो गायब हो गए। और इस बीच आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी कि कैसे यहाँ पर आग लगी, किस तरीके से लोगों को बचाया गया। लेकिन मेरे साथ में इस समय वो शख्स हैं जिन्होंने न केवल होटल मालिक को यहाँ पर सबसे पहले कॉल की, बल्कि जो अथॉरिटी है उनको भी यहाँ पर हुई घटना के बारे में जानकारी दी। वसीम खान मेरे सामने है। आपने जो मेरी पहली रिपोर्ट देखी होगी इस पूरे मुद्दे पर, उसमें भी जो शख्स मेरे साथ जब मैं दिखा रही थी और चलते चलते मेरे कैमरे पर स्क्रीन पर आए थे और खुद आकर के बता रहे थे कि कैसे बीएनबी योजना के नाम पर, बीएनबी स्कीम के नाम पर यहाँ पर धड़ल्ले से जो है के बाद एक होटल चलाया जा रहा है, उसमें किस तरीके से अवैध तरीके से लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है, वो तमाम चीज़ें उन्होंने बताई थी। अब विस्तार में बात करेंगे। ये वही शख्स हैं जिन्होंने होटल मालिक को कॉल की, जानकारी दी। वसीम जी, क्या कुछ मामला था? पहले तो मैं जानना चाहूँगी, आपने जो होटल मालिक है उनको कॉल की, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी, और इन्फॉर्मेशन दी तो उनका क्या रिएक्शन था? लवकेश बजाज साहब को मैंने सुबह 8:52 पर कॉल किया था। उन्हें मैंने बताया कि ऐसा आपके होटल में आग लग गई है। उन्होंने कहा कि हाँ मेरी जानकारी में। मैंने कहा आपकी जानकारी में है, पर आग इतने बड़े लेवल पर है कि जान माल का नुकसान होगा, आप मौके पर आ जाइए। वो मौके पर मेरे कॉल करने के 10 मिनट बाद आए और वो मौके पर आए, रुके, उन्होंने जायज़ा लिया। मुझे नहीं पता वो 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, कितनी देर बाद यहाँ से गए, पर वो यहाँ से निकल गए थे। आए ज़रूर थे और ज़िम्मेदारी समझते और उन्हें ये एहसास होता कि ये होटल मेरा है, मेरी गलती से जो लोगों की जान जा रही है, तो वो ज़रूर जो हमारी तरह जो लोगों की मदद करने की जो यहाँ कोशिश करते, वो उन्होंने नहीं किया। आप कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि उनके पास जानकारी है, नोटिस में है कि होटल में आग लगी है। जी, उनको ये जानकारी नहीं थी उनके होटल में आग लगी है उतनी ज़्यादा? उनको ये जानकारी थी कि होटल में आग लगी है, बड़े लेवल पे लगी है, लोगों को जान माल का नुकसान होगा, उसका उन्हें अंदेशा नहीं था। और आपको क्या लगता है, जब वो यहाँ पहुँचे होंगे, देखा होगा, तब हालात देखी होगी जो स्थिति, शायद वो देख कर के वो भाग गए होंगे? वो देखकर, और जब देखिए ये जितने भी ऐसे काम होते हैं जो जिसमें करोड़ों का हिसाब किताब आ जाता है, तो वो रसूखदार लोगों के काम होते हैं, वो पैसे वाले लोगों के काम होते हैं। हो सकता है उन्हें किसी ने गाइड किया हो सकता है उन्होंने जो संपर्क साधा हो उसी प्रशासन के लोगों से, जिस प्रशासन के लोगों की मदद से होटल चल रहे थे, उनमें से ही किसी ने गाइड किया हो कि बजाज साहब हम मौके से हट जाइए। पूरा दिन वो गायब रहे। 11:30 बजे के लगभग उन्होंने जाकर जो सरेंडर किया, उन्होंने अपने कबूल भी किया है उन्होंने अपने बयान के अंदर कि हाँ मैं मौके पे था, मैं मौके पर गया था। अगर वो आगे बढ़कर यहाँ पर जो रेस्क्यू में जो साथ निभाते तो एक अलग ही चीज़ थी। होटल तो उनका था ना, जिम्मेदारी तो उनकी थी ना। बिल्कुल, होटल के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते थे कि लोगों की और जान कैसे बचाई जा सकती है। वसीम, लेकिन आपने 8:52 पे कॉल किया, आप उससे पहले शायद यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि जब मैं पहुँची आपके साथ लगातार मैंने देखा था कि आप वहीं पर लगातार इधर उधर भाग रहे थे, लोगों की जान बचा रहे थे। क्या कुछ मंजर था, कितने लोगों की जान आप लोग बचा पाए? मैं सुबह 8:30 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। जब 8:30 बजे मैं पहुँचा हूँ तो इस बिल्डिंग से धुएँ निकल रहे थे, और जब हम आगे की तरफ बढ़े तो हमने ये देखा कि आग जो बड़े लेवल पर है और आग जो आसानी से काबू में नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैंने जो होटल मालिक को फ़ोन किया, फिर मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, क्योंकि एम्बुलेंस को फ़ोन करना जो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उससे पहले जो एक महिला जो डायरेक्ट ऊपर से जो कूद गई थी और वो सीधा ज़मीन पर आकर गिरी थी, तो इसलिए सबसे पहले मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। उसके बाद जो मैंने 14 मरतबा जो फायर ब्रिगेड्स को कॉल किया। फायर ब्रिगेड्स की तरफ से यहाँ आने में देरी लगी, उसके जो कुछ कारण हो सकते हैं वो मैं नहीं बता पाऊँगा, वो तो प्रशासनिक लेवल पर। कितने बजे कॉल की थी? मैंने जो पहली कॉल उन्हें जो, ना तो मैं पहला हूँ आखिरी कॉल करने वाला, ना आखिरी हूँ। मैंने अपनी तरफ से जो पहली कॉल की थी उनको 9:01 पे की थी।
पर यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड जो एक्टिव हुई वो हुई 9:20 पे, और ये घटना 8 बजे की है। जब ये 8 बजे की घटना है तो मैक्सिमम ये मान लीजिए कि 20 मिनट लगा दिए होंगे ऐसे लोगों ने कॉल करने में, तो लगभग 1 घंटा की देरी तो नज़र आती है फायर ब्रिगेड्स के आने में। ये चिमनी जैसी बिल्डिंग है, सामने इस पर शीशे लगे हुए हैं, वेंटिलेशन के नाम पे इसमें 3x1.5 की खिड़की है, और नीचे शटर जो लगा हुआ है वो लॉक है, अंदर से ही उसका रास्ता दे रखा है। तो ऐसी बिल्डिंग में से जो लोगों को जो बचाना जो जब भी मुमकिन है जब फायर ब्रिगेड्स की टीम मौके पर आ जाएगी और आग को काबू पाएगी। अगर इतने सारे लोगों की जान गई है तो उसमें कहीं ना कहीं जो फायर ब्रिगेड्स के जो आने में देरी है। कितने लोगों को लगभग आप लोगों ने बचाया होगा? हमने जो तकरीबन जो 15 से 16 लोगों को जो रेस्क्यू किया, कुछ को खिड़की के माध्यम से, ये 2nd फ्लोर पे जो विंडो है यहाँ से उसके नीचे वाली से जो गद्दे बिछाकर हमने गद्दे मंगाए, क्योंकि सामने ही जो गद्दों की दुकान है उनके गोदाम से गद्दे मंगाए, सीढ़ियाँ मंगाई, उससे जो हमने जो रेस्क्यू किया लोगों को। लेकिन आसपास और भी होटल हैं, क्या इन होटल से आप लोगों ने कोई आग बुझाने के लिए किसी तरीके की फायर एक्सटेंशन कुछ मदद लेने की कोशिश? मिकासा इनके जो मालिक हैं प्रदीप वर्मा जी, वो मौके पे घटनास्थल पे ऐसे खड़े थे जैसे वो जानते ही ना हो कि यहाँ हो क्या रहा है। इससे 4 या 5 कदम की दूरी पर जो है लेमन ग्रीन होटल है, वो भी ऐसे ही चल रहा है, वो भी अवैध है। उसके अंदर 32 कमरे, नीचे बेसमेंट है जिसमें जो 32 कमरों का होटल 32 कमरों का होटल है बीएनबी के अंदर। हाँ, बीएनबी के अंदर 32 कमरों का होटल है। बाहर जो उनकी जो पेंट की दुकान है, बहुत छोटा 2.5 फीट का रास्ता है। उनके पास मैं गया था कि मैंने सर मुझे गद्दे दे दीजिए, बहुत बुरे लेवल पर आग लगी हुई है, बचाना। तो उन्होंने गद्दे देने से साफ मना कर दिया था कि हमारे पास गद्दे नहीं है। तो जिन एक होटल में आग लगी है, बराबर में उसकी होटल है, वहाँ से गद्दे के लिए मदद मांग रहे हैं, ये मना कर दिया जाता है। लेकिन ये लोग देखिए स्थानीय लोग हैं, आप लोगों को क्या मोटिवेट किया कि आप लोग अपनी जान की परवाह के बगैर आगे बढ़ के और जान बचाने लगे? देखिए, हम प्रशासन के लोग तो हैं नहीं, घूस हमने खाने ही रखी कि हम जो मानवता को जो साइड में रख के जो ये देखें कि हमारे सामने किसी की जान चली जाए। हमें सिर्फ ये था, हमारे साथियों का ये था कि किसी भी तरीके से जो लोगों की जान बचे। तो उसमें जो हमें ये नहीं था कि हम अपने आप को देखें। अगर हम अपने आप को देखते तो पीछे खड़े रहते, आगे बढ़ के जो लोगों की मदद ना कर रहे होते। कोई ऐसा मंजर रहा हो जो आपको हमेशा याद रह जाएगा, जिसकी कल्पना आपने ना की हो इस घटना के दौरान में? उस महिला का 4थे फ्लोर से कूदना और मेरे से 3 फीट की दूरी पर आके गिरना, वो लम्हा ऐसा है मेरे लिए नहीं, जितने भी हम लोग तो खिड़कियों से जो लोग जो नीचे कूदने को तैयार थे, कि वो लम्हा नहीं भुलाया जा सकता। देखिए भावुक हो रहे हैं, और ये मंज़र मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैंने भी कितने सारे लोगों को गिरते हुए देखा, अपनी जान के लिए लगातार वो लोग चिल्ला रहे थे, भीख मांग रहे थे, और मैं भी रुक गई थी। मंज़र वाकई में ऐसा था, नीचे आग जल रही है, ऊपर लोग। आपके माध्यम से लाखों लोग आप लोगों को देखते हैं, आप बेबाकी से खबर दिखाते हैं, इसलिए लोग देखते हैं। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आम नागरिक होते हुए, देश के इस इलाके का निवासी होते हुए, एक जागरूक नागरिक होते हुए, ये मांग मैं आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि पिछले 5 साल के अंदर जितने भी बीट अफसर जो होसरानी गांव के लगे हैं, वो सब और मौजूदा बीट अफसर जो जांच के घेरे में आने चाहिए, और दिल्ली सरकार के जितने भी कैमरे इस एरिया में लगे हुए हैं, सबकी जो जांच होनी चाहिए। जब जांच कैमरे की होगी तो वही बीट अफसर जो इन्हीं होटलों से निकलते हुए नज़र आएंगे अपना महीना लेते हुए। तो जितना जिम्मेदार लवकेश बजाज है या जितने भी और होटल के मालिक हैं, हादसा किसी के भी साथ हो सकता। हादसे को स्वरूप किसने दिया, जो कारण है वो इस इलाके का बीट अफसर है। बीट अफसर को जांच के दायरे में लेना चाहिए। बीट अफसर को अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो 22 होटल जो चल रहे हैं, और बीट अफसर मौजूदा बीट अफसर नहीं, पिछले 5 साल के अंदर जितने भी बीट अफसर जो यहाँ पर रहे, सबको जांच के दायरे के अंदर लेकर आओ। दिल्ली सरकार के कैमरे जगह जगह पर लगे हैं, दिल्ली सरकार के कैमरे की रिकॉर्डिंग्स निकालिए। इन्हीं कैमरों के अंदर से जो पिछले 5 साल में जो इस इलाके में बीट अफसर लगे, वो इन्हीं होटलों से निकलते हुए आपको नजर आएंगे। सबको पता है, धड़ल्ले से रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, काउंसलर हो, विधायक हो, सबको पता है। एसएचओ साहब की एक ड्यूटी ऐसी रहती है कि उनका रोस्टर रहता है, 6 महीने भी कहीं रुक सकते हैं, साल भी रुक सकते हैं। तो एसएचओ साहब तक तो वो खबर पहुंचेगी जो बीट ऑफिसर पहुंचाएगा। ये जिम्मेदारी तो बीट ऑफिसर की है ना। बीट ऑफिसर खबर पहुंचाता
कि सर 22 होटल जो मालवीय भोजरानी मेन मार्केट में चल रहे हैं और ऐसे ऐसे होटल चल रहे हैं कि सर जिनके पास एग्जिट नहीं है, जिनके पास परमिशन नहीं है, उस अधिकारी को जांच के दायरे में लेकर आइए जिसने बीएनबी का जो रजिस्ट्रेशन दे दिया। बीएनबी के नॉर्म्स ये कहते हैं, 2010 का जो ये आपका जो कानून बनाया हुआ है, बीएनबी के नॉर्म्स ये कहते हैं, कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पे बना था, ब्रेक एंड ब्रेकफास्ट ये नियम आया, ये जो स्कीम बनाई थी दिल्ली सरकार ने, शीला जी की गवर्नमेंट उस टाइम पर होती थी, कि किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर जिसका मालिक जो खुद रहता हो, 5 से 6 कमरे जो बीएनबी के अंदर जो वो गेस्ट हाउस बना सकते। इन होटल में किसी में भी आप घूम लीजिए, बताइए कि किसका मालिक इन होटल के अंदर रहता है। इसके मालिक 500 गज की कोठी में डी ब्लॉक साकेत के अंदर रहते हैं। सभी आप लोगों ने रिपोर्ट दिखाई, 26 एसी उनके घर में लगे हुए हैं। 26 एसी को अगर मैं ऑन एवरेज कन्वर्ट करूँ रुपए में और 50,000 रुपये का भी एक एसी मानूँ तो 13 लाख रुपए का तो एसी उनके यहाँ लगे हुए हैं। जो आदमी 13 लाख रुपए के एसी लगा सकता है, जो आदमी इतना सक्षम है, रसूखदार है, तो वो जय मिश्रा जैसे व्यक्ति को खड़ा करके अपनी जान भी बचा सकता है। आप खुद सोचिए, ये प्रशासन की मिलीभगत से चल रहे होटल थे। प्रशासन चाहता, प्रशासन जो अपनी जिम्मेदारी समझता तो इतना बड़ा हादसा यहाँ नहीं होता। बिल्कुल, देखिए सवाल वसीम भी उठा रहे हैं और हमने भी ये सवाल उठाए और अभी और उठाएंगे, लेकिन आखिरी सवाल वसीम आपसे लूँगी चलते चलते में। 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, आप लोगों ने यहाँ पर अपनी जान बचाई, आप लोगों की वजह से बहुत सारे लोग बचे, वहीं सिस्टम की वजह से, सिस्टम की लापरवाही की वजह से बहुत सारे लोग मरे भी, लेकिन मुख्यमंत्री गायब हैं। 48 घंटे ऑलमोस्ट होने को आ रहे हैं, वो यहाँ पर आई नहीं, अस्पताल बराबर में यहाँ होकर के चली गई। चेहरे का भाव बता देता कि आदमी गंभीर है या नहीं है। पिछले 1.5 साल के जितने भी विजुअल्स हैं, जितना भी कैमरा रिकॉर्डिंग्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की आप देख लीजिए, उनके चेहरे के भाव से लगता ही नहीं है कि दिल्ली की सीएम है। उनसे अच्छा कपिल शर्मा जैसे किसी कॉमेडियन को जो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो बेहतर दिल्ली संभाल लेगा। एक महिला होने के बाद, ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पर जो है अफ्रीका ममालिक की महिलाएं थी, पेशेंट्स जो थी उसमें अच्छी खासी महिलाओं की तादाद है। कुछ विजुअल्स तो ऐसे हैं जिन्हें देख लो तो जो महिला जो बिल्कुल झुलसी पड़ रही है। एक महिला अगर एक महिला का दर्द नहीं समझ पा रही और वो ये नहीं समझ पा रही कि दिल्ली प्रशासन की लापरवाही से, दिल्ली में प्रशासन आज के डेट में उनका है, पीछे किसका था पीछे नहीं देखा जाता। मौजूदा सरकार किसकी है वो मैडम आपकी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके महकमों की जिम्मेदारी बनती है कि आप मौके पर आएँ और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। आप आए, आपको लगा कि आप अगर मौके पर जाएंगे तो हो सकता है आपका जो विरोध हो, इसलिए आप जो अस्पताल आए और अस्पताल से ही जो आप चले गए। लेकिन एक ऐसी मुख्यमंत्री जो विरोध के डर से पीछे हट जाती हैं, 21 लोग आपके लिए मामूली हो गए, ये आंकड़ा बनकर रह गए और आप यहाँ पर भटकी नहीं, यहीं से निकली होंगी, यहीं से उनका जो है पूरा काफिला गया होगा। लेकिन वसीम बहुत जायज़ सवाल उठा रहे हैं, ये वही शख्स थे, देखिए मालिक कह रहे हैं मुझे जानकारी है, आते हैं यहाँ पर तमाशा देखते हैं, शायद यहाँ पर एक इन लोगों की तरह जाबाजी दिखाई होती, साहस दिखाया होता तो उनकी जानकारी में कि अस्पताल इस होटल के अंदर क्या क्या किस तरीके से लोगों की जान बचाई जा सकती है और ज़्यादा लोगों को बचाया जाता। पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, सवाल अभी पूरी तरीके से बाकी है, जवाब आने बाकी है, सवाल लगातार हम उठाते रहेंगे।